हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए सबसे पहले सीधे टॉपिक पे आते हैं ना। तो अभी फैक्ट शीट आ गया है। तो आप बोलोगे सर फैक्ट शीट का क्या करना है? तो ये निफ्टी का फैक्ट शीट है, निफ्टी 50 का और ये भी देखिए निफ्टी 50 का फैक्ट शीट है। ये जून का है, ये जुलाई का है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या करना है? ये इसके अनुसार तो मार्केट चला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हो सकता है, तो इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। हम एसआईपी तो कर रहे थे, लेकिन मतलब जहाँ-जहाँ कर दिए सब अच्छा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर का पता चल जाए ना, मज़ा आ जाए। रियली बता रहा हूँ, एक सेक्टर का अगर मेरे को पता चल जाए ना, तो आदमी फ़ोकस रखता है कि हाँ, इस सेक्टर पे ध्यान रखना है गिरावट में। काहे? तो यहाँ इंडेक्स में भी पोजीशन बढ़ा है। निफ्टी बढ़ेगा तो वो सेक्टर को ज़्यादा बुलिश मतलब बुलिशनेस आएगा, उसमें ज़्यादा पैसा जाएगा। निफ्टी में पैसा लगाया तो उधर चला गया। तो इसीलिए सेक्टर का ध्यान रखना है क्योंकि सेक्टर का जंप खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। फिलहाल आइए जून में, ये जून का फैक्ट शीट है 30 जून का। 30 जून का फैक्ट शीट में जो पीई था वो 22.97 तो मतलब 23 चला गया था और आज देखिए 21.93 मतलब पूरा पूरी 1 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउन है, जो कि एक पिछले बार से अभी का पॉजिटिव संकेत दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट रही स्टॉक की, तो स्टॉक का तो हम लोग उतना देखते नहीं। बस मेरे को 3 चीज़ देखना है, 3 से 4 चीज़ बस। अब एक्चुअली टॉप 10 एडीडी को भी मैंने कवर किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि टॉप 10 एडीडी मतलब थोड़ा पिछड़ने लगा था, इसीलिए मैं रुक गया था कि नहीं तो उसमें नहीं कवर करा, मतलब हट गया। नहीं तो टॉप 10 एडीडी भी खराब नहीं है, लेकिन वो बुलिश मार्केट मतलब भागते हुए मार्केट में उतना वो सॉलिड नहीं है। हाँ, गिरते हुए मार्केट में ठीक है। तो हम लोग को तो ऐसा थोड़ी है कि जी पैसा काट रहा है, वो तो आपके पास अनाप-शनाप पैसा रहेगा कि कोई आदमी पैसा दे दिया कि नहीं इन्वेस्ट ही करना है, तब आप उसमें लगा के काम खत्म करोगे। तो यहाँ आप देखिए एचडीएफसी बैंक में निफ्टी में पोजीशन था 13.13, जो कि पोजीशन आपको 13.71 किया गया। भाई साहब निफ्टी में एचडीएफसी बैंक को बढ़ाया गया, यहीं से आपको ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो गया। आईसीआईसी बैंक था 8.91 और आईसीआईसी बैंक को कर दिया 9.41। आप बोलोगे यस, बात तो सही है। रिलायंस में जो है उसमें पोजीशन कम कर दिया, तो रिलायंस में आप देख सकते हैं कि माइनस कर दिया, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ। और तो और इन्फोसिस में भी देखिए माइनस कर दिया, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा माइनस किया है, 0.15 के आसपास माइनस किया, तो निफ्टी में 0.15 भी मायने रखता है। उसी तरह भारतीय एयरटेल इसको भी माइनस कर दिया, कम कर दिया। तो हमको तो इसका नहीं, लार्सन एंड टुर्बो में पोजीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे को टीसीएस का देखना था, तो टीसीएस का 3.06 से भाई साहब अच्छा कम किया है, अच्छा कम कर दिया इसमें, ठीक है? तो ये चीज़ देखिए। एक्सिस बैंक में भी पोजीशन कम करना चाहिए, ये लीजिए एक्सिस बैंक, और यहाँ एक्सिस बैंक में पोजीशन कम कर दिया। पोजीशन एसबीआई में निफ्टी में बढ़ाया है, ठीक है? पोजीशन इंडेक्स में एसबीआई जो नीचे था, वहाँ से एसबीआई को खींच के लेके आया है। इसका साफ मतलब दिख रहा है कि भाई साहब बैंक निफ्टी में अगर आपको चढ़ाई करने का मन है, तो आप पोजीशन टाइट रखिए। एक और तजुर्बा, एक और देखिए सीखने वाली बात है। कोटक महिंद्रा का रिजल्ट खराब था ना जी, किसका था? इसी का था। इसको हटा दिया, टॉप 10 में से बाहर कर दिया। बोला चलो टॉप 10 मैंने नीचे कर दिया, पोजीशन कम कर दिया। ये इंडेक्स में ही होता है, बाकी कहीं इतनी काबिलियत नहीं है। इसीलिए हम लोग इंडेक्स को ज़रूर ध्यान देते हैं। अब आइए कि यहाँ पर थोड़ा-सा सारे सेक्टर को एक बार नज़र मार लिया जाए, जिससे क्या है कि थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, है ना? समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम सभी सेक्टर को थोड़ा-सा नज़र मार लेते हैं। यस, आ जा भाई, बराबर हो जा, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर बढ़ा है क्या? एक अरे! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस 15 हुआ है। यहाँ कितना हो गया था? 7 था, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। अभी एक सेक्टर इसमें घुस गया है 15। तो यही ना बोले सेक्टर बढ़ा है, यही चीज़ तो कह रहे थे कि सेक्टर बढ़ा है। अब कौन सा सेक्टर बढ़ा है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्विसेज को ऐड किया गया है। किसको ऐड किया गया है? सर्विसेज को, 0.90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल निफ्टी 14 सेक्टर थे, अभी 15 सेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो हम लोग को काम करना है, अब उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपको जुलाई 25 का, ठीक है? ये हो गया जुलाई 25 का, ये हो गया जून।
जून 24 का, अरे 25 का, 24 कहाँ याद आ रहा है। ऐसे भी 2025 में अगर कैश आपके पास नहीं रहा ना तो मार्केट नहीं पकड़ पाइएगा, याद रखिएगा। तो निफ्टी 50 का है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ जो फाइनेंस है, यहाँ आप देखिए 37.41 था, जो कि पोजीशन को यहाँ बढ़ाया गया और आप देख सकते हैं कि 37.86 किया गया, बढ़िया है। आईटी में तगड़ा माइनस किया, ठीक है, 11.21 था, तो वहाँ आईटी में आपको 10.45 किया गया। ऑयल एंड गैस में भी धड़ाम से माइनस किया गया, 10.38 से सीधे कम कर दिया गया। ऑटो में आप देख सकते हैं कि 7 पॉइंट, तो ऑटो में पोजीशन बढ़ाया गया है, अच्छा बात है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी पोजीशन बढ़ाया गया है। टेलीकम्युनिकेशन में पोजीशन कम किया गया है। कंस्ट्रक्शन में हल्का पोजीशन बढ़ाया गया है। हेल्थ केयर में पोजीशन हल्का बढ़ाया गया है, ठीक है, हेल्थ केयर में पोजीशन बढ़ाया गया है। कंस्ट्रक्शन में पोजीशन हल्का बढ़ाया गया है, ठीक है। मेटल एंड माइनिंग में पोजीशन बढ़ाया गया है, ये अच्छी बात है। कंज्यूमर सर्विस में पोजीशन बढ़ाया गया है। पावर में पोजीशन बढ़ाया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पोजीशन बढ़ाया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में पोजीशन कम किया गया है। और कैपिटल गुड्स में जो पोजीशन है उसको भी कम किया गया है और ये सर्विसेज को ऐड किया गया है। तो सर्विसेज वाला जो भी है उस पर भी आप ETF पे ध्यान रख सकते हैं। तो आप पूछोगे सर सर्विसेज वाला ETF कौन सा है, तो टीडेंट है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। TNID टीडेंट ETF है ना, तो इसका भी ध्यान रखिए। बाकी ये जो एनालिसिस है वो निफ्टी 50 का है। इस एनालिसिस के बेस पे हम लोग को अब फाइनेंस साइड में मजबूती के साथ आगे स्विंग के लिए बढ़ना मतलब उचित रहेगा। दूसरा, आईटी में अभी तुरंत बाउंस बैक आना या वापस से तुरंत तेजी हो जाना, 50 क्रॉस करना पॉसिबिलिटी कम है, तो इसका भी हम विशेष। ऑयल एंड गैस, OLI ETF से दूरी ही बनाइए तो ही ज़्यादा बेटर है। ऑटो पॉजिटिव है, ठीक है, ये निफ्टी से हम लोगों को इशारा मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए फाइनेंस अभी पोर्टफोलियो में अब लेना पड़ेगा। मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी ऊपर था, मैंने एक लॉट है, वो भी छोटा लॉट है, सब प्रॉफिट बुक कर लिया था अभी 25,600 पे और हाफ में है, तो अब मैं उसमें बुलिश व्यू से एंट्री करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ एक क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है कि भैया जब निफ्टी 50 में फाइनेंस सर्विस को बढ़ाया गया, फाइनेंशियल सर्विस को बढ़ाया गया है, तो हम काहे नहीं जाए। कैपिटल में, फाइनेंशियल सर्विस में कौन कौन से आते हैं, आपको कैपिटल आ जाता है, एमओ कैपिटल आ जाता है, बैंक 20 आ जाता है, BFSI भी थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रखते हैं, हटा दिए वो, ठीक है। उसके बदले हम एमओ कैपिटल को कवर कर लिए। बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, मतलब ये सब पूरे फाइनेंशियल में आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा ये है, PSU में अच्छा आने का चांस है। PSU अब यहाँ से पॉजिटिव दिखाने का चांस ज़्यादा हो गया है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि SBI का पोजीशन इंक्रीज़ किया गया है, इसलिए PSU में मेरा जो व्यू है वो बुलिश के साइड में गया है। तो यहाँ से हमको एक मोटी एक कंक्लूजन मिल जाता है कि किधर किधर किधर, इधर उधर किधर, समझ रहे ना। मार्केट में पैसा लगाना है तो किधर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स में पोजीशन हर बार चेंज होता है। जब इंडेक्स पोजीशन चेंज कर सकता है तो हम लोग समय के अनुसार पोजीशन क्यों नहीं चेंज कर सकते। और आज पोजीशन चेंज करने का नतीजा है कि हम लोगों ने 25,600, 25,500, ठीक है, यहीं इसी के दोनों के रेंज में ही हमारे पूरे फैमिली ने, TVSM फैमिली ने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। आज देखिए वहाँ से उनको 1000 पॉइंट नीचे मिल रहा है, क्या दिक्कत है। किसी को लग रहा होगा उस समय भी क्या है, इनको क्या मालूम है, अभी तो मार्केट तेजी में चढ़ा, अभी चढ़ेगा, ठीक है, इनको क्या मालूम है। ये अगर सोच है तो देख लीजिए, मार्केट बता दिया है ना, मार्केट बता दिया आपको मोटा मोटी 900 पॉइंट नीचे है और इससे ज़्यादा क्या बोलेगा। अब हम बुलिश हो चुके हैं, जो डाटा हमको इशारा मिला है बुलिशनेस का मिला है। अब बुलिशनेस का मिला तो हम बोल दिए, अब बोल दिए तो बोल दिए, ससुरा कौन सा हमारा भैंस खुल जाएगा एक नहीं तो दूसरा दिन हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम बुलिश हो जाइए, याद रखिएगा। अब किस सेक्टर में जाना है, तो फाइनेंस, ऑटो, ये सब में जाना है। आईटी में भी जाना है, लेकिन आईटी को आप सोचिएगा कि तुरंत बाउंस बैक हो जाए, तो नहीं। कई बार हुआ है कि जो इंडेक्स में पोजीशन घटाने के बावजूद वो सेक्टर भाग जाता है, वो कभी काल होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। यही है मार्केट का। अब कोई न्यूज़ आ गया, कोई ऐसा पॉजिटिव आ गया, ट्रम्प साहब बोले ना ना ना, हम सब मेरा प्यारा है, TCS, इन्फोसिस को बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर दे दिया जाए, कहीं से, कहीं रसिया से मिल जाए, कहीं मतलब UK से मिल जाए, कहीं से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा इंडेक्स में पोजीशन, कुछ भी हो। फैक्ट सीट 10-15 दिन, उसके बाद फिर चेंज होना शुरू हो जाता है। सर बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ मार्केट में है,
ये मत सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो ही मतलब हर चीज़ में, भाई साहब बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा-सा हम लोग को भी जागरूक रहना चाहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।